हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेके, कुछ बेहतरीन लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह हम फिर से एक आपके लिए नया मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं, जो कि आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो क्या कह रहा है? उम्र थका नहीं सकती, मतलब जैसे सब लोग, बहुत लोग को कहते हुए सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कितने भी आपको ठोकरें लगती हैं, कितने भी आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन अगर आप में एक पैशन है, एक जुनून है, अगर आपको जिद है कि नहीं मुझे सक्सेस होना ही होना है, तो कोई हार भी आपको हरा नहीं सकती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल कहाँ पे छोड़ा था? मैंने आपको बताया था जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको समझाया था। वहीं से हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने आपको समझाया था वहाँ के एक्टिव और पैसिव के जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बाई कहाँ लगाना है, पैसिव कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यही चीज़ें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आज आगे देखते हैं। मैंने बताया था कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते हैं, कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है कि नहीं बनता है, इंट्रांसिटिव का बनता है कि नहीं बनता है, यही सारी चीज़ें आज आपको समझनी है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ एक पीडीएफ है जो कि आपको समझाना है, तो वो है आपके सामने। इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? नॉर्मली ओनली ट्रांसिटिव वर्ब आर कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस। दे आर सर्टेन वर्ब दैट कांट बी पैसिव एज दे नॉर्मली यूज्ड इंट्रांसिटिवली। नॉर्मली ये कह रहा है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी पैसिव आप बना सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, पहले हमें आप इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि पैसिव क्यों नहीं बनता है ना। तो हम ये चीज़ बताते हैं आपको, ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांसिटिव वर्ब में हिंदी का मतलब होता है उसका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब होता है जो कर्म को साथ रहे, मतलब जिसमें कर्म हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब। और इनट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें क्रिया नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह इंट्रांसिटिव है। तो देखिए हम कैसे कह रहे हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव देखिए, हम इसको नए पेज में आपको समझाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम एक्टिव में आपको समझाए थे, एक्टिव वॉइस में क्या समझाए थे, एक्टिव में आपको फिर से बताते हैं कि एक्टिव में क्या समझाए थे। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो मैंने बताया था, एक एग्जांपल देखिए कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, है ना, ये आपको हमने समझाया था। अब मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। इंग्लिश इज टॉट बाई, समझ लीजिएगा, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। तो हमने कहा कि इंट्रांसिटिव मतलब होता है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका पैसिव नहीं बनता। यही वो रीज़न है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा पैसिव कैसे बनेगा? अगर जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है ना। तो इंट्रांसिटिव में आपको देखना है कि इंट्रांसिटिव कितने टाइप के होते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब दो टाइप के होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन है, जो हमें पढ़ना है, ओनली दो ही टाइप के होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब और डाई ट्रांसिटिव वर्ब। मोनो ट्रांसिटिव मतलब क्या होता है? उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। उसमें मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसका मतलब है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। और ड्राई ट्रांसिटिव का मतलब होता है इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेंगे कि क्या कह रहा है। ट्रांसिटिव वर्ब में आपको देखना है कि इसमें इतने वर्ड होते हैं जो कि इसका पैसिव नहीं बनता है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ही इज कमिंग माई होम, ही इज कमिंग माई होम।
इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ये माई होम ना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ है? ही इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म भी क्या है? ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में अगर आपके दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, वो हम आपको समझाते हैं कि एक ही सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने वहाँ पे आपको समझाया कि 3-4 वर्ड है, आप उसको नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से वर्ड है जिसके पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसका ये नोट क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब आर द वर्ब्स विच हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 ways to finding ऑब्जेक्ट, व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? नॉर्मली आप समझिएगा क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको पहचानना कैसा, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचान कैसे करनी होती है। आप खुद से क्वेश्चन करना व्हाट और होम से, अगर उसका जवाब मिल जाता है तो मान लीजिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अब मैंने आपको बोला कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। क्या कह रहा है? एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है ना, क्या कह रहा है? आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश। तो एक तो हो गया टीच हो गया, एक हो गया आपका इंग्लिश हो गया, एक हिम हो गया, हिम इंग्लिश हो गया, और एक इंग्लिश ओनली हो गया। ये दो ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या कह रहा है इसमें? क्या है? आई टीच इंग्लिश टू हिम डेली, है ना, आई टीच इंग्लिश टू हिम डेली। अब इसका देखिएगा, इसका यहाँ से हम देखेंगे है ना, हिम से बनाएंगे, पहले हिम से बनाएंगे, उसके बाद इंग्लिश से बनाएंगे। तो इसका पहला पैसिव देखिएगा, ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी। अब हम हिम से यहाँ पे उठाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का हो जाएगा ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी। इस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर में इज होता है, तो इसलिए यहाँ पे लगा है इज टॉट। ये इंग्लिश को एज इट इज यहीं पर लिख देंगे, फिर बाय लगा के एजेंट आई था तो यहाँ पे मी लगा देंगे। अब देखिएगा, एक ही सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसकी पैसिव वॉइस दो बार बनेगी। ठीक है, अब एक बार हमने ही को ले लिया, फिर एक बार क्या करेंगे? हम इंग्लिश को लेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी तो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई टीच इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश को हमने लिया था सब्जेक्ट बना के, है ना, तो अब हिम को छोड़ के अब आप इसको इंग्लिश को बनाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश इज टॉट टू हिम। जो यहाँ पर अगर एक को आप उठाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आपको एज इट इज उसी जगह पे रखना है, टॉट टू लगा दिया ना यहाँ पे, टॉट टू हिम बाय मी, है ना, ये हो गया। फिर क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ही ब्रिंग्स अ बकेट, ही ब्रिंग्स अ बकेट, यहाँ से लेगा आपको बकेट, फॉर्म मी कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कट गया है। तो फिर यहाँ से आप उठाएंगे अ बकेट इज ब्रॉट, अ बकेट इज ब्रॉट बाई, ब्रॉट हो जाएगा, फिर ब्रिंग्स हो जाएगा, फिर बाई हिम हो जाएगा, है ना। उसी का आप एक बार और बना लेना जैसे मैंने आपको इस वाले में समझाया है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, आप इसको समझ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। अगली क्लास में हम फिर इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों की क्लास अच्छी लगती है, ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।